वहाँ पर समीर इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, कुछ चीज़ें। लेकिन ओवरऑल अगर हम टोटलिटी में उसको देखें तो हो क्या रहा था कि DGFIA जो कि बहुत सारे केसेस में इंक्वायरी कर रहे हैं खुद शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ उन पर लगने वाले इल्ज़ामात की, वही DGFIA से इंक्वायर कर रहे थे आज शहबाज शरीफ साहब। तो ये जमहूरियत का हुस्न है या जमहूरियत के साथ मजाक है? ये जमहूरियत के नाम पे एक वारदात है जो हो रही है। मैंने आपको बताया है कि बेसिकली एक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये पॉलिटिकल कार्टल्स बन गए हैं। और पॉलिटिकल कार्टल्स जो है उसकी अगर आप तारीफ डिक्शनरी में जाके देखें तो इनका तरीका वारदात ये होता है कि रियासती इक़्तिदार पे कब्जे के बाद ये दौलत इकट्ठी करते हैं और उस दौलत के जरिए फिर ये उन रियासतों को, रियासती इदारों को इम्पोर्टेंट करते हैं, वहां पे अपने क्रोनीज को प्लेस करते हैं और उसके बाद अपने इक़्तिदार को परपेचुएट करते हैं। ये बुनियाद, ये बेसिकली ये एक तो आप ये बात समझ लें। दूसरी बात ये है कि बात मुझे यहां पे जो रेगुलेटर था, बुनियादी असूल क्या था इस मैशत का कि रेगुलेटर देखेगा अवाम की कोई खाल खींच रहा है या नहीं खींच रहा। अब रेगुलेटर तो पूडल बन गया, यहां नहीं पूरी दुनिया में बन गया। अब अच्छा दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन है ये इसमें तीन आपके जो है ना वो आ गए 3 M's, मनी, मीडिया और मसल। ये सारा खेल वो बन गया। जमहूरियत का तो हमने तमाशा बना के रख दिया है। एक मजाक है और एक इंतहाई संगीन मजाक है कि जो लोग जिन अरबों रुपए के ठेके बेचे, जिन्होंने, जिन पे इल्जामात हैं और जिनके बड़े भाईजान कॉन्विक्ट हैं, छोटे भाईजान पर केसेस चल रहे हैं, और वो बुला के कहते हैं जनाब। और सुने, सबसे बड़ी इसमें संगीनी क्या है कि जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट में इनके खानदान के किस किस बंदे के पास ठेका था ये बताएंगे। जहां पे 2 स्ट्रिप्स बना दी गई जो इतनी क्लोज बनाई, और जहां पे इन्होंने जो रखे थे अपने कंसल्टेंट उसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी था। आज तक किसी ने पूछा ये 30-36 अरब रुपए का मनसूबा 100 अरब से ऊपर कैसे चला गया? तो ये मजाक चल रहा है, ये कोई एहतसाब नहीं है, ये होक्स है, ये होक्स हो रहा है सवाम के साथ। और ये हो क्या रहा है, हमें इन्होंने लगाया हुआ है बुजदार की गाड़ियां गिन लो, वो जी सदर साहब ने प्रोटोकॉल ले लिया और बिलियंस ऑफ रुपीज, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज की दिहाड़ी साए में लग रही है जैसे पहले लग रही थी। मगर अब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये ज्यादा जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। और ये जो एक क्रोनीइज्म है और ये जो कैसीनो कैपिटलिज्म है, ये अब चलता नजर नहीं आता था देर।